नमस्कार, पोल खोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ओबरा शहर में हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है कि एक लड़की के साथ आशीष जायसवाल नाम का लड़का शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कृत्य लगातार करता रहा। जब घर वालों ने दबाव डाला तो वो मंदिर में जाकर लड़की के साथ शादी भी किया और उसके बाद लड़की को छोड़कर वो यहाँ से फरार हो चुका है। पीड़िता का कहना है और उनके घर वालों का कहना है कि घर वाले जो हैं लगातार थानों का चक्कर काट रहे हैं, प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह का कोई एक्शन ले नहीं रहा है, न कि पीड़िता को न्याय दिला रहा है। आइए हम जुड़ते हैं पीड़िता से और घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका नाम? पुष्पा जायसवाल। आशीष जायसवाल जो लड़का है, ये कब से आपसे जुड़ा हुआ था? पिछले 4-5 सालों से। तो किस तरीके से बात हुई, क्या कहा वो आपको, ये बताइएगा। वो पिछले 4-5 सालों से वो शादी का झांसा देकर हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा कि तुमसे शादी करेंगे। उसकी माँ भी हमसे बोली थी कि बेटा तुमको बहू बनाएंगे। एक बार उसके घर गए थे तो उसका छोटा भाई है, वो भी हमसे कभी कभी फ़ोन पे बात करता था तो बोलता था आपकी शादी के लिए घर में हम बात करेंगे, आप मेरी भाभी हो। और फिर अभी 15 फरवरी को उसकी सगाई कहीं और कर दिया गया। फिर भी आशीष हमसे बोला कि तुम भरोसा रखो, हमारी सगाई घर वालों ने कराया है, हम तुमसे कोर्ट मैरिज करके हैदराबाद रहते हैं वहीं रखेंगे। और फिर 24 फरवरी को उसने हमें ओबरा सनराइज होटल बुलाया, वहाँ उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। वहीं मेरे घर वाले पीछा करते पहुँच के 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किए। फिर पुलिस आई, हमें और आशीष को लेकर ओबरा थाना गई। थाना पर जाने के बाद मेरे घर वाले को आशीष के घर वाले को बुलाकर पूछताछ होने लगी। आशीष को बोला गया शादी करने के लिए, तो वो शादी के लिए तैयार नहीं था, बोल रहा है मैं नहीं शादी कर सकता। फिर जब उसको जेल जाने का नौबत आया तो शादी के लिए 25 फरवरी को तैयार हुआ। फिर हमारी शादी करवाई गई 25 फरवरी शाम को 6 बजे ओबरा थाना के बगल में राधा कृष्ण मंदिर से। फिर शादी करवाने के बाद उसके घर वाले, उसके पापा, आशीष के फूफा, चाचा, उसका छोटा भाई अभिषेक जायसवाल, सभी लोग साथ में अपने गाड़ी में बैठाकर हमें अपने घर के लिए चले। लेकिन वो अपने घर नहीं जाकर हमें रेणुकूट धोकी नाला के जंगल में 10:30 बजे रात को उसके पापा बोले उतार दो, इससे इसको हम लोग नहीं रख सकते, जहाँ सगाई की वहाँ से 5 लाख दहेज मिल रहा है, ये क्या लेकर आई है जो उसको रखेंगे। तो उसका भाई मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी से उतार दिया। आशीष ने बोला कि तुम मेरे पास आने की कोशिश भी की तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुमसे हम शादी किए थे जेल जाने के डर से। हम वो सब उतार के फिर हमें भाग गए। हम उसी रात को 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, हमें लेकर ओबरा रेणुकूट चौकी गए। वहाँ से बोला गया कि कौन थाना का लड़का है तो कौन ही जाओ, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। तो हम दूसरे दिन कौन थाना गए तो वहाँ से बोला गया ओबरा का ये मामला है तो ओबरा जाओ। ओबरा गए तो बोला गया कौन थाना का लड़का है। इसी में मेरा 10 दिन टाइम गैप कर दिया गया। फिर 5 मार्च को मेरा मुकदमा हुआ कौन थाना से। तो लेकिन अभी तक मुकदमा होने के बाद भी मेरा मेडिकल जाँच भी हो गया, वो बयान भी हो गया, लेकिन लड़का अभी तक वो अरेस्ट नहीं किया गया है। वो अपना नौकरी कर रहा है जाके हैदराबाद में, मेरा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि हम 3 बार एसपी साहब के पास भी गए, वहाँ से भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। 3 बार सांसद जी के पास गए, वहाँ से भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ, मेरे पास लास्ट ऑप्शन है मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरा कहीं से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा क्या बोला जा रहा है आपको? बोला जा रहा है वो लड़का अरेस्ट होगा। ओबरा सीओ साहब के पास गए, वो बोल रहे हैं 1 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकता है, लड़का बाहर भाग गया है। मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें अगर पता है लड़का का जगह, तुम अगर जानती होगी कि कहाँ रहता है, तुम बताओ तो हम लोग अरेस्ट करवाएंगे। सर अगर हमें पता होता तो हम खुद ही कर नहीं लेते, फिर हम कानून के पास क्यों जाते। सीओ कौन है आपके यहाँ के? ओबरा के सीओ है सर, हमें नाम नहीं पता है। ओबरा के सीओ हैं। अच्छा, जिस वक्त आपकी शादी कराई गई मंदिर से तो आपके परिवार से भी लोग मौजूद थे? हाँ, मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरे मामा थे, उसके पापा थे, उसके फूफा थे, उसके चाचा, उसके मामा, उसके भाई, सभी लोग थे। सभी लोगों की मौजूदगी में और क्या पुख्ता सबूत आप लोगों के पास, जैसे कि होता है फ़ोटो वगैरह, इस तरह की चीज़ें थी शादी के वक्त की? जी सर, सारी फ़ोटो है शादी की। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीड़िता लगातार न्याय प्रशासन से मांग रही है, यहाँ के थानों में लगातार चक्कर काट रही है, यहाँ पे जो है कप्तान साहब के पास भी लगातार घूम रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि प्रशासन किसी भी तरीके से सामने आने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पीड़िता को, उसके परिवार को घुमाए जा रही है किसी न किसी तरीके का बहाना कर कर। अब देखना यह है कि पीड़िता को न्याय मिलता है या पीड़िता को इसी तरीके से लगातार थानों का चक्कर कटवाया जाता है। अभी जुड़ रहे हैं हम पीड़िता की मां से, उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ कि उन्हें कब इस घटना की जानकारी लगी और किस तरह से किया उन्होंने। आप आप इस वक्त हम जुड़ रहे हैं पीड़िता की मां से और जानेंगे कि इन्हें कब घटना की जानकारी लगी और किस तरीके से इन लोग एक्शन में आए और क्या हुआ। जी, आपका नाम? नागवंती देवी। आपको बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो रही है, आपको कब जानकारी मिली इसकी? 24 फरवरी के जानकारी मिला तो हम लड़की के पकड़े, तब प्रशासन वाला के फ़ोन करें 112 नंबर के, तो 112 नंबर के आके लड़की के पकड़ के थाने ले गिलन, ओबरा थाना। तब बुलावल गई, थाने वाला बुलावलन कि दोनों लड़का लड़की के घर वाले गार्जियन के बुला दो। तो गार्जियन में हम आए, हमारे भाई, हमारे लड़का, हमारे दामाद, 4 लोग आए। या वो लड़का के पिता, फूफा, भाई, उसका चाचा, सब लोग आए। तो भैल की शादी करला, दोनों अपनी ही बिरादर हैं। तो शादी करला तो लड़का का बस शादी तो कोई हालत में नहीं करेंगे, हम जेल जाएंगे। आइंदा फिर पैसा ले लो अपने लड़की के कीमत। हम कि पैसा का होता है इज्जत से बढ़ के, पैसा नहीं चाहिए तो हम जेल जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। तो जेल के मुकदमा के कागज़ बने लागल। तो लड़का के पिता ने सलाह दिया कि अब शादी कर लो, ओकरा बाद में हम सोचेंगे। शादी कर, जेल जाने के डर से शादी करके 8 बजे ओबरा थाना से लड़का लड़की के साथ में लेके गए घर न जाके रेणुपुर धौकी नाला के जंगल में 10 बजे रात के बिक दिला। हाँ, हम लोगन रह गए यहाँ ओबरे में रह गए। ओकरे बाद में लड़की फ़ोन करा कि मम्मी हमके जंगल में बिक दिया आशीष जायसवाल। हम कि तब ऊपर शासन के फ़ोन कर दा। तो लड़की फ़ोन कैलक 112 नंबर के, 112 नंबर घर पर पहुँचलक। तो लड़की फ़ोन कैलक कि मम्मी 112 नंबर आ गई। हम कि थोड़ा रुकेला, साहेब के कहता हमनो आ गिली हाथी नाला में पहुँची जाती। जब गईली तो ऊपर शासन सब लड़की से बर बयान लेके गाड़ी में बैठा के जो ले रहे माँ बाप के। तो हम गईली तो कहे चलो पुलिस चौकी रेणुकूट गईली। रेणुकूट से बड़ा दरोगा तखन वर्दी में नहीं रहे, सिविल ड्रेस में, कहन यहाँ के मामला नहीं है, हम केस नहीं लेंगे, वो चल जाओ कौन थाना गए। तो कौन थाना के विनोद दरोगा बोलन कि यहाँ के मैटर नहीं है, ओबरा का है, ओबरा चल जाओ। ओबरा जब गईली तो ओबरा से कहलन कि लड़का कौन के है, कौन चल जाओ। यही कौन और रेणुकूट और ओबरा करते करते 10 दिन के टाइम विलम्ब गए। तब हम आए यहाँ ससनत जी भी, यहाँ से भेजा यहाँ कपनाथ जी, यहाँ से कह 3 बार यहाँ गए, 3 बार यहाँ गए, कहीं से कोई हमके सुनाई नहीं। लड़की परसों दिन जान देने पर उतार हो गया कि मम्मी जब ना हम घर के भैली ना घाट के भैली तो अपना हम जान दे देती। उसका दीदी लोग पकड़ लिए कि नहीं जान मत दो। तो लड़की रहा, आज फिर पर गए, कोई नहीं, बस सीओ साहब जगह गए। सीओ साहब यही बोला कि लड़का पकड़ाएगा, 10 साल में पकड़ाएगा, 20 साल में पकड़ाएगा, 15 साल में पकड़ाएगा। जब पकड़ाएगा तब पकड़ लेंगे हम लोग। अभी हम एक ही काम में नहीं लगे हैं कि तुम्हारे लिए हम उठ के चले जाएं लड़का पकड़े। तुम्हारे नज़र में लड़का होगा तब पकड़ के बताइए हमको, तो हम उठा के ले आए। फ़ोन करिए तो हम पुलिस भेज रहे हैं पकड़े। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, लेकिन लगातार एक बात सामने आती है, अंधेर नगरी चौपट राजा। पहले भी उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं थीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। इसको लेकर कई न्यूज़ भी सामने दिखाई गई, कई वीडियो भी सामने दिखाई गई। और आज भाजपा की सरकार में जहां पे यह दावा करते हैं कि हम लड़कियों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, उसके लिए हमेशा आगे हैं और बड़े से बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ मंचों से कहने की बात रह गई है, किताबी बातें रह गई हैं। धरातल पर इसका किसी भी प्रकार से कोई पालन नहीं किया जा रहा है, चाहे योगी सरकार की पुलिस हो या योगी सरकार के कोई भी आला अधिकारी हो, वह इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, पीड़िता भी कह रही, उनकी माँ भी कह रही हैं कि वह इतना प्रताड़ित हो चुकी हैं कि अब वह जान देने तक की नौबत पे आ चुकी हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की न तो आँख खुल रही है, न कि यहाँ के जिला प्रशासन की आँख खुल रही है कि
किसी भी व्यक्ति की इज्जत के लिए जान जा रही है। कोई भी सामने इन्हें न्याय दिलाने के लिए नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि हमारे प्रयास के बाद कोई आगे आता है या फिर वैसे ही आंख बंद करके पीड़िता को भटकने देता है। कैमरामैन जॉनी मित्तल के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। आपके शहर आपके बैठन में निरंतर 60 वर्षों से आपके सेवा में नयन सुख ऑप्टिकल। हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड चश्मे का एकमात्र शोरूम है, साथ ही आंखों का चेकअप फ्री में कराएं। पाए ब्रांडेड चश्मे उचित दामों में, एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ पाए चश्मे की भरपूर वैरायटी। यहाँ आपको मिलने वाले हैं ब्रांडेड चश्मे, नजर के चश्मे और बेहतरीन फ्रेम की कलेक्शन। अगर आप भी धूप का चश्मा या नजर का चश्मा बनवाना चाहते हैं तो नयन सुख ऑप्टिकल पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है कॉलेज रोड, बेलौजी, बैठन, मध्य प्रदेश। और दूसरा है नयन सुख ऑप्टिकल शोरूम, शिवाजी कॉम्प्लेक्स, बिंदनगर, दुकान नंबर 58। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 07805355408 8878693093। अपने सपनों को जिए खुल के नारायण ऑडियो के साथ, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ओन स्टूडियो आइटम जैसे माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर, साउंड सिस्टम, वायरलेस और भी बहुत कुछ। साथ ही एथोराइज्ड डीलर ऑफ आहूजा, स्टूडियो मास्टर एंड JBL। आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा पता है नियर गंगोत्री लॉज, सिंगरौली। मोबाइल नंबर 9826822124। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।